शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। 24 घंटे में कोरोना के जो मौत के आंकड़े आए कोरोना से होने वाले, उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। पहली बार देश में 2000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। 24 घंटे में 2023 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। एक दिन में 2,95,000 करीब मरीज आए हैं कोरोना के। भारत पे 21 लाख से ज्यादा हो गए हैं एक्टिव केस इस वक्त। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, ऑक्सीजन शॉर्टेज पर दिल्ली से लेटेस्ट अपडेट है। दिल्ली के 4 अस्पतालों में केंद्र की ओर से ऑक्सीजन भेजी गई है। डीडीयू, जीटीबी, गंगाराम और एलएनजेपी अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंची है। तो देखिए, जीटीबी अस्पताल जहां पर 4 घंटे की ऑक्सीजन की बात सामने आ रही थी, गंगाराम अस्पताल जहां पर 8 से 12 घंटों की ऑक्सीजन की बात आ रही थी, इसके अलावा डीडीयू और एलएनजेपी, ये 4 अस्पताल हैं जहां पर केंद्र की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी गई है। कुमार, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली में एक हाहाकार सी स्थिति बन गई बीती रात। अभी खबर है कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों में केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन भेजी है। क्या वस्तु स्थिति है इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेकर? देखिए गौरव, केंद्र सरकार ने बेशक दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन भेजी है, लेकिन ये फौरी तैयारी है, ये टेम्पररी ऑगमेंटेशन है। स्थिति ये है कि दिल्ली के कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे नर्सिंग होम्स को हो रही है, जहाँ पे कि ऑक्सीजन की किल्लत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब सोचिए कि स्थिति इतनी भयावह है कि देर रात दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक को ट्वीट करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बगल में गाजियाबाद है, वहाँ पे गैस का जो है ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने की बाकायदा प्लांट लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कुछ एक तरह से रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से कुछ गैस इधर नहीं आ पा रहा था, दिल्ली नहीं आ पा रहा था। कल देर शाम जो है उस पर कुछ एक्शन लिया गया है, तब कुछ ट्रक्स जो है दिल्ली आ पाए हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि अस्पतालों की क्या स्थिति है। हमारे पैनल में कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनका खुद का क्लिनिक है, वो भी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन गौरव, इतना जरूर है, अभी भी जो तैयारी है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये फौरी तैयारी है, परमानेंट ऑगमेंटेशन नहीं है, ये टेम्पररी ऑगमेंटेशन है। बहुत हमलावर है और सबसे बड़ी बात यह है कुमार की जो वो बात कह रहे हैं उनकी बातों में दम दिख रहा है। देश में जब कोरोना बहुत तेजी से पहली लहर में पैर पसार रहा था, तो सवाल यह है कि क्या देश से ऑक्सीजन बाहर भेजी गई। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया है, अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट दोगुना हो गया। अभी भी जो ऑक्सीजन है उनको ले जाने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्रायोजेनिक टैंकर जिनसे ऑक्सीजन लेकर जाई जाती है वो नहीं अवेलेबल है, तो लॉजिस्टिक्स की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभिषेक वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वाराणसी में क्या हाल है मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दूं। राजधानी दिल्ली से देश को परेशान करने वाली खबर है। दिल्ली के कई अस्पतालों में अभी भी ऑक्सीजन की भारी कमी है। कई अस्पतालों में 8 घंटे का भी स्टॉक नहीं बचा है। दिल्ली में कोरोना के 85,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इस वक्त अब बिल्कुल अपने पीक पर काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि यह व्यवस्था कभी भी चरमरा सकती है अगर हमें मदद नहीं मिली। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सब ट्वीट करके केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई दीजिए। मैं जल्दी से एक बार डॉक्टर रवि मलिक से स्थिति जान लेता हूँ। डॉक्टर रवि मलिक, आपका खुद का अस्पताल है, सर क्या स्थिति है ऑक्सीजन की दिल्ली में? देखिए, जहां तक अभी हमारे खुद के अस्पताल की बात है, अभी तक तो ऑक्सीजन की हमें किल्लत नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से डेथ्स बढ़ रही हैं और केसेस भी बढ़ रहे हैं, ये जो 2,55,000 जो केसेस हमें दिख रहे हैं, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। इसके नीचे बहुत सारे और केसेस हैं जो कि अभी आंकड़ों में आ नहीं रहे हैं, जो आंकलन में नहीं आ रहे हैं। रीजन उसका ये है कि हमारी टेस्टिंग जो है अगर हम बढ़ा देंगे तो ये केसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और कोरोना में एक ही इलाज है, जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अगर हम कहें तो वो ऑक्सीजन है। दवाइयां हैं, कुछ के इफेक्ट्स जो हैं वो कुछ स्टडीज कह रही हैं, जैसे रेमडेसिविर है, स्टडीज ने कहा है कि बहुत अच्छे इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन हमारे पास में जो विकल्प है, जो इलाज का तरीका है, वो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी इक्विपमेंट्स के ऊपर सब कुछ दारोमदार। मैं आता हूं आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।